ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी, जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या करें। देखो, हमारे अंदर ना बहुत सारी इच्छाएं होती है, आशाएं होती है हमारे अंदर, और वो इच्छाएं, वो आशाएं जब हमारी पूरी नहीं होती, हमें हर एक जगह से निराशा ही मिलती है। हमारा काम नहीं बनता, या हम जो सोचते हैं वो बात हमारी पूरी नहीं होती, या हमारी कोई सुनता नहीं है, या कोई हमारा साथ नहीं देता, या हम पे कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे बहुत सी बातें हैं। जब अक्सर ऐसी बातें इंसान के संग होती है तो वो निराश हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, फिर मेरे सामने ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है निकल के। उसको उस समय कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ अब। फिर वो इंसान परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे। देखो, मन के अंदर विचार आते हैं, मैंने ऐसा क्या कर्म पिछले जन्म में करा था जो मेरे को आज ये सब देखना पड़ रहा। मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ, सबके लिए मैं भलाई करता हूँ। लेकिन देखो, ड्रामा हमने नहीं देखा, हमारा हिसाब किताब सब पिछले जन्म का बाबा के पास है, चला वो रहा है हमें। हम आत्माएं तो बस अपना इस शरीर में रह के अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी आपको कुछ कहे, तो देखो थोड़ा दिमाग से काम लो, ड्रामे को आगे रखो। आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आज आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सदा ही एक से दिन नहीं रहते। देखो, दुख सुख तो सबके साथ है, लेकिन जब दुख आता है तो इंसान हार जाता है। लेकिन अगर जिंदगी में दुख नहीं है तो मजा ही जिंदगी का नहीं है, क्योंकि ड्रामा ही दुख सुख का है। तो देखो, इन छोटी छोटी सी बातों को समझने की कोशिश करो, ज्ञान को आगे रखो, ड्रामे को आगे रखो। जब ज्ञान को आगे रखोगे, ड्रामे को आगे रखोगे, तो कभी निराशा नहीं होगी, कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। मुरली ही हमारे अंदर बल भरती है, ताकत भरती है। हमारे 84 जन्मों का राज उस मुरली में ही है। उसको सुनो, उसको अंदर धारण करो। सुनोगे और उसको अपने अंतर मन में धारण नहीं करोगे तो बताओ क्या होगा। उसको सुनो भी और साथ ही साथ उसको धारण भी करते रहो, उसको उतारते रहो अपने मन, अंतर मन में। ये सब जब भी होगा जब अपने को आप आत्मा देखोगे, उस परमात्मा की याद में रहोगे, जब भी ये सब होगा। आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि पहले तो हमें इस शरीर का देहभान ही छोड़ना है। जिस दिन हमने ये शरीर का देहभान छोड़ा तो आत्मा का पाठ भी पक्का हो जाएगा। देखो, एक दिन तो ये शरीर छोड़ के सबको ही जाना है, तो आत्मा को देखो ना, ये शरीर ही छोड़ के जाएंगे। आत्मा को देखो, आत्मा तो निकल गई, फिर दूसरे घर में फिर जन्म लेगी, फिर अपना पाठ बजाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें कुछ अपनी स्मृति में रखो, उसका बार बार चिंतन करो, कि जिससे कि आपको कुछ समझ ना आए तो ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूँ, मेरे कुछ पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म है जो मेरे सामने अब आ रहे हैं। तो क्यों ना अब मैं बाबा की याद में रह के अपने को आत्मा देख और ड्रामा देख और सबको आत्मा देख, मैं अपने को खुश रखूं, अपने को मैं सुलझा हुआ महसूस करूं। और जिस दिन आपकी आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो आप उस दिन खुद ही सुलझने लग जाओगे। ये नहीं कि आपको कोई सुलझाने आएगा, आपको कोई समझाने आएगा, आप ऑटोमेटिक ही अपने आप सुलझने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। कल्प पहले भी मैं आई थी, मैंने अपना पाठ बजाया था, लेकिन आपको पता चल गया मैं आत्मा हूँ। तो आप अपने कर्म श्रेष्ठ करो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, अच्छे विचार रखो। देखो, जब हम दूसरों के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे अंदर कुछ ऑटोमेटिक ही विचार नहीं चलने के। और ऐसा होता है कि हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सोचें, लेकिन अच्छा सोचें, और अपने को परमात्मा को समर्पित कर दो कि बाबा जैसा भी हूँ मैं, भला हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ बाबा मैं तेरा हूँ। देखो, कुछ गलतियाँ हो गई हो, बाबा को बताते चलो और बिंदी लगाते चलो, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। लेकिन कोशिश ये करो कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, हमसे किसी के लिए कोई बुरे विचार ना निकले,
कोई गलती ना हो हमसे। इसके लिए रोज मुरली सुनो, क्योंकि मुरली में इतनी ताकत है कि आपकी सोच को बदल देगी वो, और आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे उसमें। लेकिन जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो वो मुरली के माध्यम से बाबा हमें समझाता है, तो उसको समझो। योग करो बैठ के बाबा से, बातें करो योग में बाबा से बैठ के, डेली करो, एक भी दिन मिस मत करो मुरली, और योग भी डेली करो। तो एक दिन आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था। जब कभी आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।